दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। पियोन एसोसिएट्स हेल्ड फॉर गैंग रेप ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट ऑफ MCD स्कूल। क्या मतलब हुआ? पियोन का मतलब होता है चपरासी। चपरासी और सहयोगियों को पकड़ा गया, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है। हेल्ड और इसका मतलब होता है पकड़ना या फिर धरना। तो उन्हें पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? फॉर गैंग रेप ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट, एक कक्षा 5 के विद्यार्थी के गैंग रेप करने के लिए ऑफ MCD स्कूल के। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A 55-year-old peon of an MCD school has been arrested for allegedly gang raping a class 5 student with his associates। क्या मतलब हुआ? एक 54 वर्षीय पियोन चपरासी ऑफ एन MCD स्कूल, एक MCD स्कूल के, हैज़ बीन अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फॉर अलेजली मतलब कथित तौर पर, फॉर गैंग रेपिंग सामूहिक बलात्कार करने के लिए। किसका? क्लास 5 स्टूडेंट, एक 5वीं क्लास के विद्यार्थी का, एक क्लास 5 स्टूडेंट विद हिज एसोसिएट्स, अपने सहयोगियों के साथ। एटलीस्ट 3 सस्पेक्ट्स आर एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार। तो क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट कम से कम 3 सस्पेक्ट, 3 संदिग्ध जो हैं, आर एब्सकॉन्डिंग, वो फरार हैं। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। द एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज अजय कुमार हेल्स फ्रॉम यूपीज जौनपुर। जो आरोपी है जिसकी पहचान हुई है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान होना, आइडेंटिफाइड एज अजय कुमार, जिसकी पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है। हेल्स फ्रॉम यूपी। देखिए हेल फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से संबंधित होना या किसी जगह से आना। तो क्या मतलब हुआ? जो ये आरोपी है अजय कुमार, आइडेंटिटी जिनकी पहचान हुई है, आइडेंटिटी अजय कुमार, हेल्स फ्रॉम यूपी जौनपुर, वो यूपी के जौनपुर से आते हैं या फिर यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। एंड लिव्स रहते हैं, लिव्स विद हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ रहते हैं, इन गाजियाबाद खोड़ा। देखिए एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब? गाजियाबाद के। और कहाँ रहते हैं? विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रहते हैं, इन गाजियाबाद के खोड़ा में। ही हैज़ बीन वर्किंग एट द स्कूल एज ए पियोन सीन्स द लास्ट 10 ईयर्स। दोस्तों देखिए जब भी हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फोर्थ फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूरी ध्यान दें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ही हैज़ बीन वर्क, क्या मतलब हुआ? ही हैज़ बीन वर्किंग एट द स्कूल एज ए पियोन, वो काम करते आ रहे हैं, काम कर रहे हैं एट द स्कूल में एज ए पियोन, चपरासी के तौर पर, सीन्स द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। आगे देखिए। MCD officials said based on a report। जो MCD ऑफिशियल्स हैं मतलब अधिकारी हैं, said उन्होंने कहा, बेस्ड का मतलब होता है आधारित। क्या है वो? said based on a report मतलब एक रिपोर्ट पर आधारित, बाय ए कमेटी के द्वारा, रिपोर्ट बाय ए कमेटी ऑफ 2 स्कूल, 2 स्कूलों की, 2 स्कूल इंस्पेक्टर्स, किसके द्वारा? ऑफ 2 स्कूल, 2 स्कूलों के इंस्पेक्टर्स मतलब निरीक्षक, इंस्पेक्टर्स होता है निरीक्षक। अटेंडेंट कुमार, जो अटेंडेंट का मतलब होता है परिचारक या फिर सेवक, तो उसे अटेंडेंट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अटेंडेंट कुमार, जो अटेंडेंट कुमार हैं, वॉज सस्पेंडेड, उन्हें सस्पेंड मतलब निलंबित कर दिया गया, विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तत्काल प्रभाव से, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शो कॉज नोटिस हैव ऑल्सो बीन इश्यूड टू द प्रिंसिपल ऑफ एंड द क्लास टीचर। क्या मतलब हुआ? शो कोज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस, इसका मतलब होता है शो कोज नोटिस को क्या है? इश्यूड मतलब कि जारी कर दिया गया है। हैव ऑल्सो बीन इश्यूड किसे किया गया है? टू द प्रिंसिपल को, एंड द क्लास टीचर और क्लास टीचर को। फॉर नॉट टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट एक्शन, क्यों किया गया है? फॉर नॉट टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब होता है शीघ्र कार्रवाई, कोई भी शीघ्र कार्रवाई ना करने के लिए। फॉर नॉट टेकिंग एनी प्रॉम्प्ट एक्शन, शीघ्र कार्रवाई ना करने के लिए क्या करा गया है? उन्हें शो कोज नोटिस इशू किया गया है। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने कहा। आगे देखिए। पुलिस सेड द इंसिडेंट टुक प्लेस,
देखिए टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी भी घटना का घटित होना। तो क्या मतलब हुआ, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटी ऑन मार्च 14, 14 मार्च को। द पियोन आस्क्ड द 10-year-old चाइल्ड टू कम विद हिम। अब देखिए जो आस्क मतलब होता है ये पूछना होता है, और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ, द पियोन जो चपरासी है, द पियोन आस्क्ड द 10-year-old, उसने 10 वर्षीय बच्चे को 10-year-old चाइल्ड का मतलब हुआ 10 वर्षीय बच्चे को कहा। द पियोन आस्क्ड द 10-year-old चाइल्ड टू कम विद हिम, जो पियोन था चपरासी था उसने उस 10 वर्षीय बच्चे को अपने साथ आने को कहा। एज ही वॉज नॉन टू हर, जैसे कि वह क्या था, उसे जानता था। नॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से परिचित होना। एज ही वॉज नॉन टू हर, क्योंकि जैसा कि वह उससे परिचित था। शी वेंट अलोंग, और वो साथ चली गई। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, इंक्वायरी रिवील्ड, जो जांच है उसने रिवील किया। देखिए रिवील करने का मतलब होता है खुलासा करना, और सेकंड फॉर्म में ये जांच ने खुलासा किया। इंक्वायरी रिवील्ड दैट की ही टुक हर, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब तो ले जाना। ही टुक हर टू एन आइसोलेटेड प्लेस। आइसोलेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकांत जगह या कोई निर्जन जगह। तो क्या मतलब हुआ, इंक्वायरी रिवील्ड, जांच ने ये खुलासा किया दैट की ही टुक हर, वह उसे ले गया टू एन आइसोलेटेड प्लेस, किसी एकांत स्थान पर। एंड गेव हर एन इंजेक्शन, और उसे एक इंजेक्शन दिया। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं सेंटेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम कोई पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वाक्य बनाने में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और यहाँ भी ये जो आप देख रहे हैं GAVE, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, जब भी वाक्य आप बनाना चाहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, आइसोलेटेड प्लेस ले गया, एंड गेव हर, और दिया उसे, एन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन। आफ्टर विच, जिसके बाद, शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। देखिए लूज की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है गंवा देना है, खो देना। शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसने अपनी चेतना खो दी। चेतना का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के होश हवास। शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उसने अपनी चेतना मतलब, और हम इसको कह सकते हैं उसने अपने होश हवास खो दिए। अलोंग विथ 3-4, अलोंग विथ 3-4 मतलब कि 3-4 ऑफ हिज एसोसिएट्स, अपने सहयोगियों के साथ। ही अलेजडली, उसने कथित तौर पर गैंग रेप्ड हर, उसका सामूहिक बलात्कार किया। सैड कॉप्स, पुलिस ने कहा। आगे देखिए, द माइनर कुड नॉट गिव पुलिस द एग्जैक्ट लोकेशन। देखिए माइनर का मतलब होता है जो भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से कम होती है उस व्यक्ति को माइनर कहा जाता है, और हम इसको हिंदी में अल्प आयु भी कह सकते हैं। तो ये जो माइनर है, द माइनर, इस बच्चे की बात हो रही है। द माइनर कुड नॉट गिव पुलिस, वो पुलिस को नहीं दे सकी द एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट मतलब कि एक बिल्कुल सही जानकारी देना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकी। वेयर द इंसिडेंट, जहाँ पर वो जो घटना थी, अलेजली टुक प्लेस, कथित तौर पर घटी। आगे देखिए, शी सेड, शी सेड का क्या मतलब हुआ कि उसने कहा। शी सेड द पियोन लेटर ड्रॉप्ड हर, उसने कहा जो पियोन था चपरासी, लेटर बाद में ड्रॉप, उसने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब छोड़ देना, ड्रॉप्ड हर, उसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप्ड हर ऑफ एट स्कूल, स्कूल पर। बट लेकिन शी इमीडिएटली वेंट टू हर हाउस, और इमीडिएटली का मतलब तुरंत, उसी समय, वह उसी समय तुरंत वेंट टू हर हाउस, अपने घर चली गई। एंड इन्फॉर्म्ड हर मदर, और अपनी माँ को सूचित किया। अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, देखिए ऑनवर्ड्स का मतलब होता है से लेकर। तो क्या मतलब हुआ, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से लेकर। द गर्ल, अगले दिन से द गर्ल स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, जो लड़की थी स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। एंड स्किप्ड हर फाइनल एग्जाम, स्किप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड इस क्या मतलब हुआ, एंड स्किप्ड, एंड द गर्ल स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एंड स्किप्ड हर फाइनल एग्जाम्स, और अपने उसने फाइनल एग्जाम्स को, जो फाइनल एग्जाम्स है उसको स्किप कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया। व्हेन अ टीचर कॉन्टेक्टेड हर, व्हेन अ टीचर कॉन्टेक्टेड हर, जब एक शिक्षक ने उससे संपर्क किया। कॉन्टेक्टेड हर ब्रदर, उसके भाई से संपर्क किया। एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की। एंड इंक्वायर मतलब कि पूछताछ की। अबाउट हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति के बारे में।
ही इन्फॉर्म्ड हर, उसने उनको बताया अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। आगे देखिए, डीसीपी ईस्ट अमृता गुगलोथ सैड, जो डीसीपी ईस्ट अमृता गुगलोथ हैं, सैड उन्होंने कहा। आगे देखिए, गुगलोथ सैड, गुगलोथ ने कहा वाइल द फैमिली रिपोर्टेड द इंसिडेंट, वाइल मतलब कि जबकि द जो परिवार है उसने रिपोर्ट किया द इंसिडेंट, इस घटना को, टू द स्कूल को उन्होंने इस घटना की जानकारी दी, मतलब रिपोर्ट किया, खबर करी, टू द इंसिडेंट टू द स्कूल ऑन मार्च 15 मार्च को, ऑन मार्च 15 पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया बाय द प्रिंसिपल के द्वारा, एंड अदर टीचर्स, और दूसरे टीचर्स के द्वारा, एंड अदर ओनली ऑन मार्च 22 मार्च को ही। व्हेन वी आस्क्ड स्कूल ऑफिशियल्स, जब हमने स्कूल के अधिकारियों से पूछा, आस्क्ड स्कूल ऑफिशियल्स अबाउट द लेट रिपोर्टिंग, मतलब लेट रिपोर्टिंग के बारे में, मतलब इस घटना के बारे में, देरी से रिपोर्ट करने के बारे में, दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट की दे हैड इन्फॉर्म्ड द कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने क्या था, हैड इन्फॉर्म, उन्होंने सूचित कर दिया था द कंसर्न डिपार्टमेंट। कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब वो जो संबंधित डिपार्टमेंट है, संबंधित विभाग को उन्होंने क्या था, इन्फॉर्म कर दिया था। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, एज सून एज पुलिस रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, देखिए एज सून एज को आप नोट कर सकते हैं, वाक्यों में हम इसे कई बार यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज पुलिस रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, क्या मतलब वो, जैसे ही पुलिस रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना प्राप्त हुई, दे वेंट टू मीट द गर्ल्स फैमिली, दे वेंट टू मीट, वो मिलने गए, दे वेंट टू मीट द गर्ल्स फैमिली, मतलब कि लड़की के परिवार से। आगे देखिए, एंड आस्क्ड देम, और उनको कहा, टू सेंड हर फॉर काउंसलिंग, और उनको कहा टू सेंड हर, उसे भेजने के लिए, यहाँ पर हर जो है उस बच्ची के लिए प्रयोग हो रहा है, टू सेंड हर फॉर काउंसलिंग के लिए भेजने के लिए कहा, एंड अ मेडिकल एग्जामिनेशन, और एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आगे देखिए, द फैमिली वॉज वरी ऑफ स्टिग्मा, देखिए वरी का मतलब होता है किसी चीज़ से सावधान होना, तो जो वरी ऑफ स्टिग्मा, और स्टिग्मा का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई कलंक, जो परिवार था वो सावधान था कलंक से, वॉज वे ऑफ स्टिग्मा, वॉज वेरी ऑफ स्टिग्मा, एंड डिड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट, और उन्होंने इस घटना को रिपोर्ट नहीं किया, डिड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट। दे ऑल्सो लेफ्ट द सिटी, और उन्होंने शहर छोड़ दिया, लेफ्ट द, बट लेकिन वी कॉल्ड देम, हमने उन्हें बुलाया, एंड कन्विंस्ड देम, देखिए कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को किसी भी बात के लिए राज़ी कर लेना, मना लेना, एंड या भरोसा दिला देना, एंड कॉल्ड देम एंड कन्विंस देम, और उन्हें कन्विंस किया मतलब उन्हें मनाया। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, एमसीडी ऑफिशियल्स ऑल्सो सेड, जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट द पेरेंट्स वर रिलक्टेंट, देखिए जो वर्ड है रिलक्टेंट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक, तो आप इन शब्दों को भी नोट कर सकते हैं। एमसीडी अधिकारियों ने क्या कहा, ऑल्सो सेड दैट कि द पेरेंट्स वर रिलक्टेंट, जो माता पिता थे पेरेंट्स थे, वर रिलक्टेंट, वो मतलब कि अनिच्छुक थे। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, मतलब जब किसी व्यक्ति की कुछ इच्छा ना हो, वो अनिच्छुक थे। टू फाइल, और वो किस चीज़ के अनिच्छुक थे, टू फाइल अ कंप्लेंट, मतलब कि एक शिकायत दर्ज करने के लिए अनिच्छुक थे। इन द स्कूल में, और विद पुलिस, और या फिर पुलिस में। दे वर नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे, फॉर एनी एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए, मतलब किसी कार्यवाही के लिए, इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, अगेंस्ट द एक्यूज मतलब आरोपी के विरुद्ध। एन ऑफिशियल क्लेम्ड, एक अधिकारी ने दावा किया। आगे देखिए, अनादर ऑफिसर सेड, एक दूसरे अधिकारी ने कहा, द गर्ल वॉज ट्रोमाटाइज, देखिए ट्रोमाटाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा परेशान होना, किसी वजह से आघात लगना, किसी वजह से जिससे व्यक्ति उस बारे में परेशान रहे, उसे ट्रोमाटाइज कहा जाता है। ये अक्सर जब होता है जब व्यक्ति किसी हादसे से गुजरता है
तो जो उसकी मनोदशा होती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ट्रोमाटाइज। तो क्या मतलब हुआ, अनदर ऑफिसर, जो दूसरे अधिकारी हैं, सैड, उन्होंने कहा, द गर्ल वॉज ट्रोमाटाइज, जो गर्ल थी वो ट्रोमाटाइज थी, मतलब कि परेशान थी, व्हेन, जब, दे मेट हर, जब वे लोग उससे मिले, शी क्लेम्ड, उसने दावा किया, देयर वर 4 मैन, कि 4 आदमी थे, देयर 4 मैन, इंक्लूडिंग द पियोन, इंक्लूडिंग द पियोन मतलब कि चपरासी को मिलाकर, हु वर इन्वॉल्व इन द क्राइम, जो कि अपराध के अंदर शामिल थे, इन्वॉल्व इन द क्राइम। दिस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, देखिए जब भी इज़ एम आर के बाद बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पैसिव वॉइस का टेंस होता है, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, दिस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसकी जांच की जा रही है, ही सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, a case under section 363 kidnapping, 328 causing hurt by means of poison with intent to commit an offense, 376D gang rape, 506 punishment for criminal intimidation of the IPC and section 6 of the POCSO Act has been registered। क्या मतलब हुआ, एक केस मतलब मुकदमा अंडर सेक्शन 363 मतलब कि अंडर सेक्शन 363 का क्या मतलब हुआ कि सेक्शन 363 के अंतर्गत क्या मतलब हुआ, किडनैपिंग, किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण, 328 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद 328 कॉजिंग हर्ट मतलब कि चोट पहुंचाना, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन जहर के द्वारा, विद इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इरादा टू कमिट करने का, एन ऑफेंस एक अपराध का, 376D गैंग रेप सामूहिक बलात्कार, 506 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब कि पनिशमेंट में दंड, फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब कि आपराधिक धमकी, ऑफ द आईपीसी, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, एंड सेक्शन 6 और सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट का हैज़ बीन रजिस्टर, उन्हें रजिस्टर कर लिया गया है। आगे देखिए, दिल्ली पुलिस विल ऑल्सो राइट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो दिल्ली पुलिस है विल ऑल्सो राइट, वो विल ऑल्सो राइट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो शिक्षा का विभाग है उस शिक्षा विभाग को भी लिखेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अबाउट लेट रिपोर्टिंग, क्यों लिखेंगे, अबाउट लेट रिपोर्टिंग, इस मतलब लेट रिपोर्टिंग ऑफ द केस मतलब कि इस केस के लेट रिपोर्टिंग होने के बारे में। लेट रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का देर से रिपोर्ट करना, उसके बारे में देर से खबर करना। तो क्या मतलब हुआ, दिल्ली पुलिस विल ऑल्सो राइट टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो दिल्ली पुलिस है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को लिखेंगे, अबाउट द लेट रिपोर्टिंग ऑफ द केस मतलब इस केस के लेट रिपोर्टिंग के बारे में, एज वेल एज द नीड ऑफ इंस्टॉल सीसीटीवी, और सीसीटीवी इंस्टॉल करने के मतलब लगाने की ज़रूरत के बारे में, एज वेल नीड का मतलब ज़रूरत होता है, सीसीटीवी कैमरास इन द स्कूल के अंदर, टर्मिंग इट अ वेरी सीरियस मैटर, देखिए टर्म करने का मतलब होता है करार देना, टर्मिंग इट मतलब करार देते हुए, अ वेरी सीरियस मतलब कि बहुत गंभीर मैटर बात, DCW चीफ स्वाति मालीवाल, जो DCW चीफ हैं स्वाति मालीवाल सैड, उन्होंने कहा, अ नोटिस हैज़ बीन इश्यूड टू दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है, एंड MCD और MCD को, द पैनल ऑल्सो साउट इन्फॉर्मेशन, देखिए ये जो ये साउट आप देख रहे हैं ये सीक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो सीक होती है SEEK, और ये सेकंड फॉर्म है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। द पैनल ऑल्सो साउट, पैनल ने इस चीज़ की भी मांग की, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्यूज मतलब कि इन्फॉर्मेशन जानकारी किसकी, अबाउट द एक्यूज, आरोपी की, अबाउट द एक्यूज, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, और सीसीटीवी कैमराज की इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉल करने का मतलब होता है किसी भी उपकरण को लगाना, इन द स्कूल के अंदर, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन शुड बी टेकन, स्ट्रिक्टेस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए ये स्ट्रिक्ट की थर्ड डिग्री है मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, शुड बी टेकन लिया जाना चाहिए, इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट सेफ इवन इन स्कूल, यदि बच्चा जो है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इज़ नॉट सेफ इवन इन स्कूल में भी, देन फिर वेयर इज़ शी, वो कहाँ होगी, सिक,
ट्वीटेड मालीवाल ने ट्वीट किया। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई भी सजेशन हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।